Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these four books: textbook 3, workbook 3, summer pack and resource pack. जैसा कि हम लोग पहले भी यूज करते आ रहे हैं टेक्स्ट बुक 3, वर्कबुक 3, इसमें से हम लोग स्टडी करेंगे। समर पैक में से आप वो काम करते हैं जो आपके आज के लेक्चर से रेलेवेंट होगा। रिसोर्स पैक है, ये आपके पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प के लिए है, ताकि इसमें गाइडेंस है उनके लिए कि किस तरह आपको पढ़ाया गया। चलें तो अब हम लोग बुक की तरफ आते हैं। नंबर्स यूनिट 1 है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे नंबर्स के बारे में। इससे पहले हम लोग जो है वो 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा छठा टॉपिक है अबाउट नंबर लाइंस। हमने स्टार्ट में रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ा, ये बिल्कुल नया टॉपिक था। यहाँ पे इवन एंड ऑड नंबर्स, ये भी नया टॉपिक था, इस पे भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाई। और फिर प्लेस वैल्यूज, ये डिटेल डिस्कशन हुई थी यहाँ पर अप टू 6 डिजिट नंबर्स तक। एंड देन नंबर्स अप टू 100,000 एंड देन कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स के बारे में स्टडी किया था। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है नंबर लाइंस के बारे में, और ये बिल्कुल नया टॉपिक है। देखें तो आज के टॉपिक की तरफ आए, नंबर लाइन। इसमें एसएलओ जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ है रिप्रेजेंट अ गिवन नंबर ऑन अ नंबर लाइन, देन आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अ नंबर फ्रॉम नंबर लाइन। ये हमारे पास 2 एसएलओज हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपनी बुक के पेज नंबर 23 पे आए। नंबर लाइन क्या है, क्यों यूज करते हैं? हम लोगों ने कुछ नंबर्स वैसे ही राइट किए थे। चलिए जरा बोर्ड की तरफ आए, थोड़ा सा वहां पर डिटेल डिस्कशन करते हैं और मैं आपको नंबर लाइन के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या है, किस लिए यूज करते हैं हम लोगों ने ये नंबर्स तो बेसिक पढ़े थे। कैसे, ये देखिए जरा, ये वाले नंबर्स तो आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन सो ऑन। हम लोग आगे की तरफ मूव करते जाते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम लोग एक नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। नंबर लाइन देखें जरा, उनमें डिफरेंट जो है हमारे पास इस तरह की लाइन होती है। लाइन, अब नंबर लाइन से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लाइन होती क्या है। लाइन ऐसी स्ट्रेट जो है, बिल्कुल सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो कि दोनों साइडों से जो है ना, दोनों साइडों की तरफ मूव कर रहा होता है, बिल्कुल जिस तरह रेलवे ट्रैक होता है। अब यहां पर इसके ऊपर हम लोगों ने इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। हम किसी भी साइड पे एक इनिशियल पॉइंट होता है, किसी भी साइड उस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके हम फॉरवर्ड मूव करते हैं या बैकवर्ड मूव करते हैं। और जब हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करते हैं तो हम किसी ना किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। इन डायरेक्शंस को जब हम लोग नंबर डायरेक्शंस को शो करने के लिए शो करते हैं तो हमारे पास जो है नंबर्स को इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 से स्टार्ट होते हैं। अब ये वाला पोर्शन है, यहां पर अगर मैं इस साइड की तरफ 0 से लेकर नंबर को रिप्रेजेंट करता जा रहा हूं, 0, यही नंबर्स इसके ऊपर राइट कर देता हूं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मेरे पास बेसिक नंबर्स है जो यहां पे रिप्रेजेंट हुए हैं। अगर मैं ये 0 एज इट इज राइट कर दूं, 0 से स्टार्ट करके मैं इन्हीं नंबर्स के साथ माइनस का साइन लगा दूं, लेकिन यहां पर मैं ये 3 डॉट शो करता था, मुझे यहां पर 3 डॉट शो करने की जरूरत नहीं है। इस एरो का मतलब ही ये है कि इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड है, कंप्लीट नंबर्स। अब मेरे पास 0 यही एज इट इज, और -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9,
ये जो नंबर्स हैं ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, आप चेक कर लें। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, एक सीक्वेंस बन रही है। यहां पर ये नंबर जो है ये लेस हो रहे हैं क्योंकि यहां पर इनके साथ नेगेटिव का साइन आ गया, माइनस का। जब मैं इस पार्ट को इसके साथ ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास एक कंप्लीट लाइन फॉर्म होती है। एक रे आपके पास ये थी, रे का क्या मतलब होता है कि एक इनिशियल पॉइंट होता है बट दूसरी साइड पे उसका कोई एंडलेस होती है, उसका कोई एंड नहीं होता। तो यहां पर एक ये रे बनी थी और एक ये रे बनी थी। अब दोनों रेस को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये जो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन है क्योंकि नेगेटिव साइन जो है अपोजिट डायरेक्शन को शो करते हैं। तो मैं यहां पर इसी रे को उठा के इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं। तो मैं यहां पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और ये था आपके पास, ये इनिशियल पॉइंट जो था, स्टार्टिंग पॉइंट ये 0 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर लाइन के ऊपर बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 नंबर्स जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा जो है हम लोग इसको यूनिट डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। बिटवीन 2 कंसेक्टिव नंबर्स। 2 कंसेक्टिव नंबर्स का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। जैसे यहां पर इस तरह मैं स्किप करता जा रहा हूं, लेकिन क्या है कि हर जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 नंबर्स जो है वो सेम रहेगा। तो इस तरह नंबर्स जो है वो हम लोग इस लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर। और इन्हीं को ये कहां पर यूज होती है? फॉर एग्जाम्पल जब हमने टेम्परेचर को चेक करना होता है या सी लेवल हमने चेक करना होता है तो उसके लिए हम लोग ये मोस्टली यूज करते हैं। अब आपके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर दिए हुए। आपने इसी सीक्वेंस को, इन्हीं नंबर्स की सीक्वेंस को मद्देनजर रखकर इसी नंबर लाइन के ऊपर उन नंबर्स को पुट अप करना है। चलिए तो अब बुक की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अभी सीखा कि नंबर लाइन के ऊपर हम लोग जो है वो डिफरेंट नंबर्स को 0 से लेकर अप ऑनवर्ड हम लोग मूव करते हैं और वो राइट करते हैं और ये नंबर्स को शो कर रही होती है। तो जिसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो 0 से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड की तरफ अगर मूव करते जाएं तो आपके पास सारे के सारे जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड की तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और पॉजिटिव नंबर्स के साथ हम लोग मोस्टली साइन जो है वो शो नहीं करते। ये प्लस का साइन होता है। जिस नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो उसके साथ हमेशा प्लस का साइन होता है। तो नंबर्स जो है वो इस साइड के, हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। अगर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते जाएं तो ये सारे के सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ आए, यहां पर देखें और इन नंबर्स को हम लोगों ने किस तरह नंबर लाइन के ऊपर शो करना है वो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोगों ने एक चीज आपने नोट करनी है और ये याद रखना है कि नंबर लाइन के ऊपर जो हमने पहले भी पढ़ा है कि बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर, कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज सेम होता है। जिस तरह ये फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये यूनिट डिस्टेंस होता है, यूनिट ऑन द नंबर लाइन। ये ऑलवेज यूनिट डिस्टेंस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। किसी भी पॉइंट 2 नंबर्स के दरमियान में किसी भी स्टेज के ऊपर आप डिस्टेंस मेजर करें तो ये 1 के इक्वल आता है। 1 यूनिट के तौर पे हम इसको लेते हैं। अब एग्जांपल नंबर 16 देखें। स्टेटमेंट को आपने हर क्वेश्चन की गौर से पढ़ना है। स्टेटमेंट में क्या चीज लिखी है? अहमद ऑब्टेन्ड मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन क्लास 2 आर गिवन एज। अहमद ने क्लास 2 में कितने मार्क्स लिए थे हर सब्जेक्ट में? इंग्लिश में से 35 थे, उर्दू में से 15 थे, मैथ्स में से 45 थे, साइंस में से 33 थे, जनरल नॉलेज में से 42 थे। हाउ कैन अहमद शो हिज डिटेल्ड मार्क्स ऑन द नंबर लाइन? वो कैसे शो कर सकता है?
सिंपल है। आपने क्या करना है, जस्ट इस तरह नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। आप लास्ट नंबर देखें, ये कौन सा है आपके पास, 45 है। आपने यहां से स्टार्ट कर लें 0 से, और आपने 45 तक यहां पर लिखते जाना है। 45 को अगर आपके पास नंबर ज्यादा हो, उनको शो करने के लिए ये यहां पर जिस तरह नंबर लाइन दी हुई है, इसके ऊपर शो किए हुए हैं पेज नंबर 24 के ऊपर। आपने पहले मार्क्स को आइडेंटिफाई करना है। इंग्लिश में 35 है, मैथमेटिक्स में 45 है, उर्दू में 15 है, साइंस में 33 है, जनरल नॉलेज में 42 है। आपने क्या किया, नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन के लिए हम लोगों ने क्या किया, अपनी मर्जी से नंबर लाइन बनाए अपने पेपर के ऊपर या पेज के ऊपर, जिस चीज के ऊपर भी आपने बनानी है, और वहां पर आपने बिटवीन जो ये लाइन लगानी है, एक लाइन का डिस्टेंस शो कर देना। सपोज यहां पर आपने 1 शो किया है, और मेरे पास जो एक यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, ये डिफरेंट वैल्यूज शो करता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर 20 लिया गया है, ये जो है ये 20 मेजर किया हुआ है। मींस कि आपके पास यहां पर जो 0 से स्टार्ट हुआ था और 10 तक हम लोग मूव किए थे, हमारे पास ये वाला 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये कहीं पे, सॉरी यहां पर 10 लिख दें, और यहां पर आगे 20। अगेन आपके पास ये 10 तक, बिटवीन ये जो 10 लाइनें आपके पास आ जाएंगी, जिस तरह यहां पर 10 लाइंस लगी हुई हैं, ये 10 लाइन है, यहां तक आपके पास 10 लाइंस हैं, और फिर यहां से लेकर यहां तक ये जो रेड शो हो रही है लाइन, ये हर 10 के बाद शो हो रही है। ये इसलिए इस तरह नंबर लाइन बनाई है ताकि आपका जो पेज है ये भी कवर हो जाए। आप भी इसी तरह बना सकते हैं। ये बिटवीन ये जो नंबर है, ये आप थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं यहां पर। अब आपके पास ये क्या है कि यहां से लेकर यहां तक 10 है, और फिर यहां से लेकर यहां तक 20 है, 20 के बाद 30 है, 40 है और 50 है। नेगेटिव की तरफ आए, जब आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो इस तरफ मूव कर जाते हैं। तो अब आपके पास जो इंग्लिश है, इंग्लिश कहां पर लाई करता है, आपके पास ये लाई कर रहा है 35 के ऊपर। क्यों 35 कैसे, 30 तक जाएं, आप 0 से रीड करना शुरू करें, 30 तक जाएं, और आगे 30 के बाद उतने नंबर्स काउंट कर दें, 30, 31, 32, 33, 34, 35, इसके ऊपर आप राइट कर दें। एंड देन आपके पास मैथमेटिक्स 45 है, 40 के ऊपर आए, और 40 के बाद 5 नंबर्स आगे काउंट कर दें राइट की तरफ, 1 2 3 4 5, ये आपके पास 45 बन जाता है। सिमिलरली आपके पास जनरल नॉलेज 42 है, 42 कहां पर आएगा, 40 के बाद 2 नंबर्स आगे, जिस तरह ये आपके पास एरो शो हो रहा है। 15 कहां पे आएगा, उर्दू में कितने मार्क्स हैं, 15 है, 10 के बाद 5 नंबर्स राइट की तरफ मूव कर दें, ये आपके पास उर्दू है, ये जो शो हुआ है। सिमिलरली साइंस है, साइंस में देखें 33 है, 30 के बाद 3 नंबर्स आगे मूव कर दें, 1 2 3, बस ये आपके पास साइंस आ जाएगा। इसी तरह आपने दूसरे क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेने हैं। आपने सबसे पहला जो काम होता है कि आपने लार्जेस्ट नंबर को देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली नंबर लाइन बनाना शुरू करनी है। ये प्रेफरेबली जो चीज है कि आपने बिटवीन जो आप नंबर लाइन के ऊपर इस तरह राइट करते हैं, आप यहां से 0 से स्टार्ट करें और यहां पर 10 राइट कर दें, यहां पर 20, 10 का डिस्टेंस ले लें, और ये जो स्मॉल आपने लाइनें लगानी है, ये हर जो है वो एक लाइन वो 1 को शो करेगी, 1 2 3 4 5 6 7, हर नंबर के दरमियान यूनिट डिस्टेंस होगा इस तरह। तो इस तरह आप सारी की सारी लाइनें नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और करने के बाद अपना गिवन डाटा जो है उसको यहां पर नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब देखें आगे एक एक्टिविटी है, ये आपने एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। देखें क्या है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड राइट डाउन द एजेस ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। घर पे कंप्लीट करनी है, आप अपनी मदर से या फादर से हेल्प ले सकते हैं। आप सबकी एजेस लें और उन एजेस को एक नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसका नाम रेहान है, बाकी दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, 5 मेंबर्स के नाम लेने हैं, उन सब की ईयर्स में एजेस राइट करनी है, यहां पर राइट करनी है आपने बुक के ऊपर ही, और उसके बाद इसको नंबर लाइन पे शो कर देना है।
चलिए आप नेक्स्ट पेज की तरफ आए स्टूडेंट्स। आगे आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 24 और 25 पेज के ऊपर। ये आपने क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कंप्लीट करने हैं, करने के बाद आपने अपने टीचर को दिखा देने हैं, चेक करवाना है काम। अब यहां पर क्या है, राइट द मिसिंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, क्वेश्चन नंबर 1। इसकी स्टेटमेंट गौर से पढ़ें। ये एक नंबर लाइन है, उसके अंदर आपने मिसिंग नंबर्स काउंट करने हैं। अब देखें, ये आपके पास 0 है, 0 के बाद कौन सा नंबर आता है, आपको काउंटिंग तो आनी चाहिए। ये देखें जरा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको देखें, ऊपर जो नंबर मिसिंग है वो इनमें से चूज करके राइट कर सकते हैं। ये आपने बुक के ऊपर ही काम कंप्लीट करना है। जब आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इन्हीं नंबर्स को नेगेटिव की तरफ लेके जाएं, सबके साथ माइनस माइनस लगा देंगे। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि जो 0 है उसके साथ ना माइनस आता है और ना ही प्लस आता है कभी भी। ये चीज आपने याद रखनी है, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपने बुक पर ही कंप्लीट करना है। वो कैसे, इस्लामाबाद इज 2000 मीटर अबव द सी लेवल, Murray is 2300 meters and Nathia Gully is 2600 meter and Quetta is 1700 meter above the sea level. How can you show the sea level of different cities on the number line? यहां पर आप छोटा सा स्केल फैक्टर यूज कर लेंगे। क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे नंबर्स जो हैं हम इस तरह कंसीडर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 2000 है तो उसको मैं 20 कंसीडर कर लूंगा। 20 मीटर, 20 मींस 2000। अब यहां पर 0 से स्टार्ट करें और इस यहां तक आप 10 ले लें, फिर 20 ले लें, फिर 30 ले लें। अगेन जो एक डिस्टेंस आएगा एक नंबर से दूसरे नंबर के दरमियान का, उसको आप 100 कंसीडर कर लें। तो आप इसी नंबर्स को जब आप 10 करेंगे तो 10 के साथ 00 लगा दे तो 1000 बन जाएगा, इसके साथ 2000, इसके साथ 3000। इस तरह करने के बाद आप यहां पर इजीली अपने नंबर्स को राइट कर सकते हैं। 1700 कहां पर आएगा, आप देखें 1700 यहां पर 1000 के बाद 7 नंबर्स आगे काउंट कर लें। आपने इस सारी नंबर लाइन को इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। देखिए जरा, 0 है, 5 और 5, यहां पर 10 आएगा आपके पास। अगेन 10 के साथ 00 लगाया, 1000 हो गया। अगेन आपके पास 5 5 20 आ गया, तो 20 के साथ 2000 तक आप पहुंच गए। अगेन आपके पास क्या चीज बनती है, तो मूव करते जाएं। अब हर जो यूनिट के दरमियान डिस्टेंस है, ये जो 2 नंबर्स के बिटवीन है वो 100 मीटर का है। तो जब आपके पास 100 मीटर बन जाते हैं तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं। अब आपके 1000 पर जाएं, 1000 के बाद 700 तक काउंट करें तो आपके पास 1700 बन जाएगा। ये काम आपने घर पे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शो द नंबर्स गिवन बिलो ऑन द नंबर लाइन a इक्वल टू 25, b इक्वल टू -13, c इज इक्वल टू -24 एंड d इक्वल टू 5, e इक्वल टू 18। अब ये आपने कंप्लीट करना है, अपनी नोटबुक के ऊपर नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद आपने इन नंबर्स को वहां पर शो करना है। नंबर लाइंस आपको ड्रॉ करना आ गई है जिस तरह आपने स्टार्ट में सीखा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी आपने कंप्लीट करनी है। अहमद मैथ्स टीचर कंडक्टेड अ सरप्राइज क्लास टेस्ट। शी ड्रू द नंबर लाइन ऑन बोर्ड एंड शोड द रिजल्ट ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन द नंबर लाइन। शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रीड द नंबर लाइन एंड राइट द रिजल्ट। अब आपने क्या करना है, आपने एक चार्ट बना लेना है बिल्कुल इसी तरह अपनी कॉपी के ऊपर। यहां पर आपने क्या करना है, मार्क्स लिख देने हैं और स्टूडेंट नेम लिख देना है। जब आप नेम लिख देंगे तो आप सबके नाम लिखते जाएं और उनके आगे मार्क्स लिखते जाएं। इस तरह ये आपने नंबर लाइन को रीड करके कंप्लीट करना है। शहबाज के 1 मार्क्स हैं, लीजे के 0 हैं, हमजा के 2 हैं, अनीस के 3 हैं, अली के 4 हैं, राबिया के कितने हैं, शीरीन के कितने हैं, आसिम के कितने हैं, ये सारे के सारे आपने मार्क्स राइट करने हैं। इसी तरह लिस्ट बनानी है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ
अब आप अपनी प्रैक्टिस बुक जो वर्क बुक है वो ओपन करें, उसका पेज नंबर 21 देखें, वहां पर एक नंबर लाइन शो की हुई है, आपने ये नंबर लाइन देखनी है। इसके साथ कैन यू हेल्प मी टू रिकॉग्नाइज द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये आपने अभी बोर्ड के ऊपर भी काम सीखा था, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी पढ़ाया है, और वही चीजें यहां पर हैं, ये इसको आपने मेमोराइज करना है। राइट साइड की तरफ क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ क्या है, पॉजिटिव नंबर, ओरिजिन क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। ये डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है नंबर लाइन। अ स्ट्रेट लाइन विद नंबर्स प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल का मतलब ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सारे के सारे इस तरह इंटरवल्स बन रहे हैं, तो इक्वल इंटरवल के ऊपर ये प्लेस हुई है, तो इसलिए इसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखें, शो द रोल नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास ऑन बिलो नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है, सारे स्टूडेंट्स के आपने रोल नंबर शो कर देने हैं नंबर लाइन के ऊपर। किस तरह शो करना है, सोचें और राइट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 है, मैंने मिसिंग नंबर राइट करना आपको बताया था, बिल्कुल आप काउंटिंग लिखें और उसके बाद जो नंबर्स मिसिंग है वहां पर पुट अप कर दें। बी पार्ट भी वैसे ही है, आपने नंबर जो मिसिंग है 70 के बाद कौन सा आता है, 73 के बाद कौन सा आता है, 75 के बाद कौन सा आता है, ये आपने इनको कंप्लीट करना है। ये आपने एक छोटी सी करेक्शन कर लेनी है अपनी बुक के साथ ही, कि आपके जो यहां पर ये 70 लिखा हुआ है, यहां पर 71 आना है। ये अपनी बुक के साथ ही करेक्शन कर लें। अभी टाइपिंग एरर है जिसको हम लोग जो है वो रिमूव कर देंगे नेक्स्ट एडिशन में। अब देखिए जरा, एक प्रोजेक्ट है वो आपने कंप्लीट करना है अपनी मदर के साथ, और इसमें प्रोजेक्ट में क्या है, विद द हेल्प ऑफ योर मदर मेक अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स योर मदर कुक्ड एट होम फॉर अ वीक। एक वीक तक आपने ये लिस्ट कंप्लीट करनी है और उनकी कॉस्ट लिखनी है कि कौन से दिन कितने की सब्जी आप लोग घर पे लेके आए, आपकी मदर ने कितने रुपीस जो है वो सब्जी के ऊपर बनाने में खर्च किए, डेली जो है आपके घर पे खाना बनता है उसमें। तो वो प्राइस आपने राइट करनी है 1 वीक तक, और उसके बाद आपने क्या करना है, वो जो आपने प्राइसेस कलेक्ट की होंगी यहां पर इन बॉक्सेस के अंदर, तो आपने उनको नंबर लाइन के ऊपर शो कर देना है। यहां पर वेजिटेबल के नाम आने हैं सबके, मंडे को आपने क्या पकाया था घर पे, थर्सडे को क्या पका था, वेडनेसडे को क्या पका था, इसी तरह आपने 1 वीक के लिए ये सारा का सारा चार्ट कंप्लीट करना है। और एंड पे जब आपका ये चार्ट कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो फिर आपने अपनी मदर से सिग्नेचर करवा लेने हैं यहां पर। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए, प्रैक्टिस है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, उसमें 3 ऑप्शन गिवन है हर पार्ट के अंदर, वो आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने क्या करना है, ऑन व्हाट नंबर ईच लेटर लाइज ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। आपने ये लेटर है दिए हुए हैं डिफरेंट, इन लेटर्स ये कौन से नंबर के ऊपर नंबर लाइन के ऊपर शो हो रहे हैं, वो जस्ट आपने आगे नंबर राइट कर देने। जिस तरह ए है, ए किसके ऊपर है, 3 के ऊपर, इसी तरह सबकी वैल्यूज आपने राइट कर देनी है ए पार्ट और बी पार्ट में। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। नाइला स्टार्ट वर्किंग ऑन हर साइंस प्रोजेक्ट एट 2 PM। 2 PM पे स्टार्ट किया एंड फिनिशेज इन 3 hours। विच नंबर लाइन बिलो हैज द स्क्वायर बॉक्स मेकिंग व्हेन नाइला फिनिशेस वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट। आपने ऑब्जर्व करना है और टाइम लाइन देखनी है, नंबर लाइन का डिफरेंट टाइम्स, और जो करेक्ट वन है उसको चूज करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द नंबर लाइन शोज व्हेन अहमद स्टार्ट एंड फिनिशेस वॉकिंग फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस, रीड ऑन नंबर लाइन एंड हाउ मच टाइम ही स्पेंड टू रीच द ऑफिस। आपने नंबर लाइन रीड करनी है, 6 PM पे स्टार्ट हुआ था, 7 PM पे, अगेन फिर 9 PM तक, कितने आवर्स लगे उसको, 7 PM से स्टार्ट करके 9 PM तक, यहां पर टाइम राइट कर देना है टोटल, ये आप इजीली काउंट कर सकते हैं। और एट द एंड आपने अपना जो ये वर्कबुक के ऊपर और टेक्स्ट बुक के ऊपर जितना भी आपने अपना होमवर्क या प्रैक्टिस वर्क कंप्लीट किया है, इसको आपने अपने टीचर से चेक करवाना है और उनसे यहां पर सिग्नेचर करवाने हैं, और इससे कंफर्म होगा कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। या आप किसी के भी हाथ अपना काम जो है अपने टीचर को स्कूल में भिजवा दें अगर आप घर पे हैं तो। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा लास्ट लेक्चर था इस यूनिट में नंबर्स के ऊपर, और इसलिए हम लोग यहां पर
प्रैक्टिस में रिव्यू एक्सरसाइज भी करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, उन एसएलओ से क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे जो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 25 और 26 है। आपने ये जो है आपके पास एमसीक्यूज, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बुक के ऊपर ही करना है, और उसके बाद आपने जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये सारे के सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं, और नोटबुक के ऊपर ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर को चेक करवानी है। ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, होमवर्क भी है, ये आपने कंप्लीट करना है। ये वो सारे एसएलओज हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1 में जो कि हम लोगों ने इस पूरे यूनिट में डिस्कस किए थे। आप उनको रिवाइज करें और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें रिवाइज करते हैं। आज हमारा टॉपिक था नंबर लाइन के बारे में। इसमें जो एसएलओ हमने डिस्कस किए वो ये थे। फर्स्ट एसएलओ था रिप्रेजेंट अ गिवन नंबर ऑन अ नंबर लाइन, एंड देन सेकंड एसएलओ था आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अ नंबर फ्रॉम नंबर लाइन। ये हमने आज के एसएलओ कंप्लीट किए और डिटेल डिस्कशन की। स्टूडेंट्स, अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं या सजेशन है, कहीं पे आपको समझ नहीं आई, तो देन यू कैन आस्क और राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. We will see in our next lecture. Inshallah. Allah Hafiz.